हो गई शुरू। कल जो पढ़ाया था, कल हमने जो नाउन चैप्टर पढ़ाया था उससे आगे आज चलते हैं। कल जो प्रोनाउन लेकर आए आपके सामने, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन वगैरह ये सभी जो है आपके सामने यहाँ पर दिए जा रहे हैं और एक एक करके आपको समझाएंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो देखिए प्रोनाउन ये सर्वनाम। डेफिनेशन इसकी, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, pronoun is a word which is used in place of noun. Pronouns are used to avoid the repetition of noun in a sentence. सर्वनाम वह शब्द होते हैं, प्रोनाउंस वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और वाक्य में संज्ञा की रेपिटेशन को रोकने के लिए, संज्ञा की बारंबारता को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हिंदी में देखेंगे, इसको सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर नाउन की बारंबारता को रोकते हैं। अब आप ये कहेंगे सर ये नाउन की बारंबारता को कैसे रोकते हैं? तो देखिए नाउन की बारंबारता को रोकने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इससे आपको जो है आपका जो डाउट है वो बहुत दूर हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें ये राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर, तो राम एक टीचर है। तो ये वर्ड जो है, ये राम जो वर्ड है ये नाउन है, ये नाउन है। और हमने इसी के सामने एक दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है कि ही टीच हिंदी, वह हिंदी पढ़ाते हैं, वह हिंदी पढ़ाते हैं। तो राम इज ए टीचर, राम एक टीचर है। ही टीच हिंदी, वह हिंदी पढ़ाते हैं या वह हिंदी पढ़ाता है। तो जैसे अब सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पर राम लिखा है, तो ये नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है, ये नाउन है। इसी की रेपिटेशन को रोकने के लिए हमने यहाँ पे ही का प्रयोग किया है सब्जेक्ट के रूप में। अब ऐसे हम आगे इसका, अगर इसका रेपिटेशन होता है तो हम ये कहते हैं राम टीच हिंदी, राम हिंदी पढ़ाता है। लेकिन राम न लिख करके हमने जो प्रोनाउन का प्रयोग किया है ही। ये जो ही जो वर्ड है हम यहाँ सी भी लिख सकते हैं, हम यहाँ सी भी लिख सकते हैं। तो ही टीच हिंदी, न के राम टीच हिंदी। तो ये ही जो वर्ड है, ये ही, ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? ये प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है और ये राम जो वर्ड है ये नाउन है। अगर समझ में, अर्थात नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द सेंटेंस में, अर्थात ये जो प्रोनाउंस जो शब्द सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, अर्थात ये डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा की, अर्थात नाउन की बारंबारता को रोकने के लिए, नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। प्रोनाउन के दो रूप होते हैं, प्रोनाउन के दो रूप होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। फॉर्म ऑफ प्रोनाउन अर्थात ये जो है प्रोनाउन के रूप है, ये सर्वनाम के रूप हैं। सर्वनाम के रूप दो होते हैं, जैसे देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के दो रूप होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट फॉर्म और एक होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म। एक को कहते हैं कर्ता रूप और एक को कहते हैं कर्म रूप। एक प्रोनाउन वो होता है सब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग करते हैं, जो सब्जेक्ट के स्थान पर जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वो जो है सब्जेक्ट फॉर्म कहलाता है। और ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो वो जो है
ऑब्जेक्ट फॉर्म कहलाता है। क्लियर? चलो इससे आगे चलते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट फॉर्म। सब्जेक्ट फॉर्म इसको कहते हैं कर्ता रूप। इसको कहते हैं कर्ता रूप। इसमें हम लिखेंगे ही, सी, इट, IUV, they, IUV and they are सब्जेक्ट फॉर्म। ये सब्जेक्ट फॉर्म ही, सी, इट, IUV एंड दे आर सब्जेक्ट फॉर्म। ये सब्जेक्ट रूप है। ये ही, वह, सी, वह लड़कियों के लिए, ये पुरुष के लिए, और ये लड़कियों के लिए इट का प्रयोग आप जानते हैं या इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं। तो IUV एंड दे आर सब्जेक्ट फॉर्म। ये जो है ये सब्जेक्ट फॉर्म है। अब देखते हैं नंबर 2, ऑब्जेक्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट फॉर्म इसको कहते हैं कर्म रूप। ऐसे ये ऑब्जेक्ट फॉर्म कर्म रूप। मी, अस, देम, हिम एंड हर आर ऑब्जेक्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल लेते हैं इनको समझने के लिए। इसमें जो है एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे ही इज ए बॉय। जैसे ही ये सब्जेक्ट के स्थान में प्रयोग हुआ है,
ही इज एबल, ये सब्जेक्ट रूप है इसका, अब इसमें लेते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म के रूप में। दिस इज हर पेंसिल, ये जो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ पे ये हर, ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है इस पे यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये जो है सब्जेक्ट रूप और ऑब्जेक्ट रूप होते हैं ये प्रोनाउंस के। ठीक, तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक है मेरा ख्याल है कि आप जो है सभी समझ गए होंगे कि प्रोनाउंस क्या चीज होते हैं। तो आज की जो वीडियो जो हमारी आज की क्लास यहीं तक है, फिर इसी समय फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।